हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जिसमें गाइस आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। और पॉलिटिकल साइंस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय संविधान के विदेश से लिए गए स्रोत। जो विदेशों से लिए गए स्रोत है वहाँ से गए हर एग्जाम में मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है और काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और आप सभी को शायद वहाँ से ही कोई क्वेश्चन आपको सोल्व होता होगा। तो गाइस आज के वीडियो में अपन जितने भी भारतीय संविधान विदेशों से जो स्रोत ग्रहण किए गए हैं वो सभी आज के इस वीडियो में सारे डिस्कस कर लेंगे, जिससे यदि आपका आगे एग्जाम है एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है आपका का, यदि उसमें यहाँ से एक भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। तो गाइस जिस वीडियो को आपको एंड तक देखना है और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो आज शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के जो भारत के संविधान विदेशों लिए गए स्रोत हैं वो सभी फैक्ट आज के इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत ये देख लेते पहले। तो भारतीय संविधान जो निर्माण किया गया था उसमें बात करें तो संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था तथा उनके वे प्रावधान जो भारतीय समाज और स्थितियों के अनुकूल थे उन्हें भारतीय संविधान में लिया गया था। हमारे संविधान के निम्न स्रोत जो विदेशों से लिए गए थे उनमें सबसे पहले आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। इससे जो स्रोत ग्रहण किए गए थे कौन कौन से थे, तो इनकी बात करें तो यह हमारे संविधान का सबसे बड़ा प्रमुख स्रोत है। हमारे संविधान के लगभग 2/3 तिहाई प्रावधान इसी से लिए गए हैं, जिसमें निम्न प्रावधान प्रमुख है। तो इनमें कौन कौन से आते हैं, सबसे पहले आता है परिसंघीय ढांचा, ये भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिए गया है। इसके बाद आता है राज्यपाल का पद, ये भी इसी से लिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता यह भी इसी से ली गई। द्विसदनीय शासन व्यवस्था ये भी इसी से ली गई है। और यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग यह प्रक्रिया भी 1935 शासन अधिनियम से ली गई है। विधायी प्रक्रिया भी इसी से ली गई है। समवर्ती सूची भी इसी से ली गई है। अनुसूचित व जनजाति क्षेत्रों का संरक्षण यह भी इसी से लिया गया है। और आपातकालीन प्रावधान यह भी इसी से लिया गया है। और न्यायपालिका यह भी इसी से लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट इससे लिए गए 1935 के शासन अधिनियम से। इसके बाद आता है ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया अपने भारतीय संविधान में। इनमें बात करें तो सबसे पहले लिया गया संसदीय शासन व्यवस्था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है और ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और मंत्री लोकसभा की प्रति उत्तरदायी होती है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है द्विसदनीय व्यवस्था, ये भी मुख्य रूप से कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है और ये मुख्य तौर पर यहाँ से ही लिया गया है। इस बाद आता है मंत्रिपरिषद, यहाँ का निम्न सदन के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होता है, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। एकल नागरिकता यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए है। और इसके बाद आता है विधि के समक्ष समता, यह भी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। इसके बाद आता है नियंत्रक एवं माल्यका परीक्षण यानी सीएजी, यह भी ब्रिटेन संविधान से लिए गए, जो अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन। इसके बाद आता है रिट यानी समादेश, जैसे हिंदी में कहा जाता है रिट जारी करना, यह भी किसी की जानकारी प्राप्त करने के लिए रिट जो जारी करते हैं वह प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है अपना फर्स्ट पास्ट फर्स्ट पोस्ट, यह अग्रता ही विजेता होता है। ये इसमें यह प्रक्रिया भी कहाँ से लेगी, ब्रिटेन संविधान से ली गई। इसके बाद आता है मंत्रिमंडल व्यवस्था यानी कैबिनेट व्यवस्था, यह भी कहाँ से ली गई, ब्रिटेन के संविधान से ली गई। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई। इसके बाद आता है अमेरिका। अमेरिका से क्या क्या लिया गया अपने संविधान में, तो सबसे पहले लिए गए मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए। जो मूल संविधान कितने थे, 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 रह गए हैं। एक संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया और अब 6 मूल अधिकार बचे हैं। तो ये 6 जो 7 मूल अधिकार थे मूल संविधान में वो सभी कहाँ से लिए गए, मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए। और यहाँ से काफी बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं। इस बात आता है न्यायपालिका या स्वतंत्र न्यायपालिका, यह भी अमेरिका के संविधान से लिए गए। इस बात आता है न्यायिक पुनर्वलोकन, यह भी कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस बात आता है जनहित याचिका यानी PIL, ये कहाँ से ली गई, तो ये भी अमेरिका के संविधान से ली गई। इस बाद आता है राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग प्रक्रिया, यह भी कहाँ से ली गई, यह भी अमेरिका के संविधान से ली गई। उपराष्ट्रपति का पद, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो 7वें नंबर पे आता है उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चयन प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। और इस बाद आता है विधि का समान संरक्षण, यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया। इस बाद आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया, यह भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इस बाद आता है प्रस्तावना की पहली लाइन, यह भी कहाँ से ली गई, यह भी अमेरिका के संविधान से ली गई। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बाद आता है कर्नाटक संविधान। कर्नाटक संविधान से भारतीय संविधान में क्या क्या ग्रहण किया गया है उनकी बात करें तो परिसंघीय ढांचा, जिसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होगी, यह कर्नाटक संविधान से ली गई है। राज्यपाल की नियुक्ति, यह भी कर्नाटक संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति की परामर्श लेने की शक्ति, आर्टिकल 193, यह भी अमेरिका संविधान से ली गई है। इसके बाद आता है यूनियन शब्द की भी यहाँ से लिया गया है, जो संघ शब्द है वो कर्नाटक संविधान से लिया गया है। और इसके बाद आता है उच्चतम न्यायालय परामर्श क्षेत्राधिकार, यह भी कर्नाटक संविधान से लिया गया है। तो ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसके बाद आता है आयरलैंड का संविधान, यहाँ से नीति निर्देशक तत्व, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जो भाग
4A में रखा गया है और 51 का में रखा, मतलब जो 36 से 51 तक जो भारतीय संविधान में वर्णित है वह कहाँ से लिए गए, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। तो ये सभी आपको ध्यान रखना है। और उनकी बात करें, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य मनोनीत, यह प्रक्रिया भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली यह भी कहाँ से ली गई है, तो ये भी आप कहाँ से ली गई, ये भी आयरलैंड के संविधान से ली गई। इस बाद आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से भारतीय संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, संविधान की संशोधन प्रक्रिया जो अनुच्छेद 68 से संबंधित है, ये दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई है। और जो सेकंड आता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, यह भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। समवर्ती सूची यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं इसमें, मतलब समवर्ती सूची में यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से यह प्रक्रिया ली गई है। इस बाद आता है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, यह प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना प्रारूप यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। और अंतर्राज्यीय व्यापार वाणिज्य यह भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस बाद आता है फ्रांस के संविधान से भारतीय संविधान क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता व बंधुता, ये सभी शब्द है जो कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, फ्रांस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं। इस बाद आता है गणतंत्र यानी रिपब्लिक शब्द, यह भी कहाँ से ग्रहण किया गया है, यह फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया गया है। इस बाद आता है जर्मनी यानी वाइमर रिपब्लिक, इसके संविधान से क्या क्या ग्रहण किया गया है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन, यह प्रक्रिया कहाँ से ग्रहण की गई है, जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई है। तो फैक्ट भी आपको ध्यान रखना। इस बाद आता है रूस के संविधान से भारतीय संविधान क्या क्या ग्रहण किए गए, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। और जो मूल करते हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है और यहाँ से हर एग्जाम में लगभग क्वेश्चन बनता ही है। तो ये मूल करते हुए ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से ये लिए गए हैं जो अनुच्छेद 51 का में वर्णित है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। तो ये मूल करते हुए कहाँ से लिए गए हैं, रूस के संविधान से लिए गए हैं। और शुरुआत में कितने 10 मूल करते हुए जोड़े गए थे, और जो 11 वर्तमान कितने 11 मूल करते हुए जो मतलब 11 मूल करते हुए 6 संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। तो ये 11 मूल करते हुए मतलब जो 10 मूल करते हुए रूस के संविधान से ग्रहण किए गए। और यह आगे आता है जापान के संविधान से। जापान के संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से ग्रहण किए गए। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो विदेशों के संविधानों से अपने भारतीय संविधान ग्रहण किए गए हैं। तो गाइज इन सभी को आपको 1 से 2 बार रिपीट कर लेना और अच्छे से नोट्स बना लेना। जिस प्रकार से मैंने नोट्स बना रखे हैं इस प्रकार नोट्स बना के आपको सामने दीवार चिपका देना है और इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि हर एग्जाम लगभग यहाँ से 102% क्वेश्चन पूछे जाते हैं 102 नंबर के, और आप इनको सोल्व शायद ही कर पाते होंगे। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहले बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना है, ताकि मैं जैसे इस प्रकार का नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। और गाइज अपन ये सीरीज आज से स्टार्ट कर दिया और इस सीरीज में अपन रोज जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टॉपिक को अपन डिस्कस करेंगे, और फिर जितने भी क्वेश्चन है वो अपन डिस्कस करेंगे, जिससे आपके एग्जाम में ज़्यादा छोटे टॉपिकों से मैक्सिमम क्वेश्चन हल हो सके। और जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो टॉपिक अपन कवर कर लेंगे, जिससे आपके मैक्सिमम जीके की पोर्शन कवर हो सके और आप एग्जाम में जीके वाले पोर्शन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो भाई ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।